और विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का हरियाणा में बड़ा असर देखा जा रहा है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर चल रही हरियाणा सरकार अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हर सरकारी सुविधा और योजनाएं पहुंचा रही है, जिससे उनका उत्थान हो। और उन तक योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से ही देश भर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को उनके घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मनोहर सरकार ने 9 साल में जितने भी विकास कार्य किए हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए घर पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम से गांव-गांव आमजन को जहां योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है। साल 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हरियाणा सरकार निरंतर कार्यरत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के जरिए हरियाणा को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली जा रही है। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को इस कार्यक्रम के जरिए मनोहर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये यात्रा अब तक की सबसे बड़ी आउटरीच पहल मानी जा रही है। इसके जरिए हर जरूरी सेवाएं लोगों तक पहुंच रही है और लंबे समय से चली आ रही समस्याएं दूर हो रही है। सरकारी विभागों का कैंप लोगों को कैसे मदद दे रहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री ने ये योजना चलाई है, इसका सब लोग बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे हैं और मैं प्रधानमंत्री की धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये योजना चलाई है गाँव-गाँव में और सभी लोग गरीब लोग ज़्यादा इसका लाभ उठा रहे हैं। और मैंने भी प्रधानमंत्री मातृ योजना का लाभ उठाया है और आशा करती हूँ कि सब ये योजना हर एक इंसान तक, हर एक लोगों तक पहुँचे और सब इसी का लाभ उठाए। मुझे पहली बार गर्भवती हुई तो मुझे 5,000 रुपये मिले थे मातृ योजना के द्वारा। मैंने फॉर्म फिल किया था और जिसकी वजह से मुझे 5,000 रुपये मिले। मैंने इस योजना का लाभ उठाया। ये यात्रा अच्छी है, हर गाँव में मिलनी चाहिए और हर लोगों तक पहुँचनी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए योजना क्या है और इसका लाभ हर इंसान को उठाना चाहिए। काफ़ी लाभ मिल रहा है। गरीबी जो रेखा के तत्व लोग के हैं, जिन पर कोई कनेक्शन नहीं है, वो लकड़ी और उनसे जो चूल्हे से धुआं से प्रदूषण से रहित हुए हैं। इससे जो समतल और निचले लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। बात करें कितने लोग अभी तक आपके पास आए हैं जो इसका लाभ उठाते हैं? हमारे पास करीबन हर गांव में या इसी गांव में हमारे पास 30 के लगभग लोग आ चुके हैं। वो समझ चुके हैं इस तरीके से? हाँ, वो सारे समझा गया जी। बढ़िया है, जो सबका काम सही कर रहे हैं तो अच्छा ही है। कितनी देर में हो गया आपका काम? हमारा ज़्यादा 20-25 मिनट में हो गया। खुश हैं? पहले कहाँ घूमे भटके नहीं? पहले देखो हम वहाँ गए पंचायती भवन में और कंप्यूटर वाले के पास, राशन वाले के पास। राशन वाले ने तो राशन भी अपने पास ही रख लिया और बोल दिया कि नहीं है तुम्हारा राशन, जाओ। लड़का आ गया, मैंने कहा राशन कहाँ है? क्या मम्मी राशन भी पता नहीं कहाँ, उसने ही रख लिया। सारे घर में भी देखा नहीं मिला। अच्छा, अब यहाँ बन गया दोबारा। यहाँ बन गया। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छी है, इतनी तरक्की कर रही थी, हमें बहुत पसंद। अच्छा, खुश है सरकार के काम से? खुश है। ठीक, जब उन्होंने सही काम कराया तो देखो खुशी है। ठीक। तो मनोहर सरकार की तरफ से जनता को मिल रही सरकारी योजनाओं की सौगात से लोग बाग गदगद हैं। सूबे में चहुमुखी विकास की बयार बह रही है। अपार जन समर्थन इन योजनाओं को सरकार को मिल रहा है। सरकार की हर जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। कैंप लगा रही है, पब्लिक के लिए बहुत सुविधाजनक है, बढ़िया है। बूढ़े आदमियों के लिए बहुत फायदेमंद। कहाँ घूमना पड़ रहा था? हाँ, कहाँ भटकना पड़े, अब कहीं भटकना नहीं पड़े, एक छत के तले सारा काम हो रहा है। सब कोई 4 वो मांगते किस्तें, भाई 20,000 दो, कोई 10,
फिर भी नहीं बन पाई। अच्छा, अब लेकिन 5 मिनट में आई हूँ तो मिला है नहीं? हाँ नहीं मिला है मुझे तो लाभ। मिला है? मेरे हस्बैंड बीमार हैं लेकिन 5 मिनट में काम हो गया। बहुत अच्छा हो गया, ऑनलाइन भी कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, हमारे लिए तो बहुत सहूलत हो क्या गई। कहना चाहेंगे सरकार के लिए? हम तो कहेंगे बहुत अच्छा है, जो ऐसे चलता रहे, आगे के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी आगे ऐसे चलना चाहिए। मैं 5-6 महीने से परेशानी झेल रही थी, हाँ, तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दिया। अब राशन मिलने लगेगा। हाँ, कितना सही है सरकार की ये योजनाएं, काम कर रही है, तुरंत काम अच्छी हो रहा है। योजना है, अच्छे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के लिए बगैर सेवा पैसे कर रहे हैं, के? बगैर पैसे के, कोई पैसे नहीं लिए। घूमना पड़ रहा है, ना जाना। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। लोगों का कहना है कि ये सरकार की बेहद अच्छी पहल है, जो सभी सरकारी विभागों का कैंप गांव में लगा रही है। लोग बाग इन कैंपों के माध्यम से सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उनकी समस्याओं का निवारण हो रहा है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का भी उद्देश्य 2047 तक हरियाणा को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। यही मंशा लिए मनोहर सरकार पूरे राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए जन जन को खुद से जोड़ती नजर आई और ये तय करती दिखी कि गांव, शहर और समाज का कोई भी व्यक्ति किसी असुविधा से ग्रस्त ना हो, जिसके जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से निजात मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार और मनोहर लाल हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए वो अंतिम छोर में खड़े हर उस व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं जिसको जरूरत है। यही वजह है कि लोग भी अब मनोहर सरकार और मोदी सरकार का गुणगान करते थक नहीं रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोग अपने घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेते नजर आ रहे हैं। हेल्थ कैंपों में पहुंच रहे हजारों लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, तो वहीं एक छत के नीचे ढेर सारे कैंप्स पाकर लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं, क्योंकि जल्द ही हमारा हरियाणा भी सीएम मनोहर के कुशल नेतृत्व में पूरी तरह से विकसित और आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार की लोग बाग तारीफ कर रहे हैं। मेरी विधवा पेंशन बनी है, मैं सरकार का बार बार धन्यवाद करता हूँ। कभी सोचा था? कभी भी नहीं सोचा था मैंने ये, और पेंशन भी, बाकी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन भी नहीं सोची थी। मेरा नाम राजकुमार है। क्या कहेंगे, आपको लाभ मिला? मेरे को जी पेंशन का लाभ मिला, इस सरकार ने पेंशन का लाभ दिया जी, और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे को जी विडो पेंशन मिली है, विधुर पेंशन। कभी सोचा था पहले? कभी नहीं, कभी नहीं सोचा मैंने कि मेरे उम्र से पहले एक पेंशन मिले मुझे। अगर 60 साल की पेंशन होती है, इसलिए मुझे तो पहले पेंशन दे रही है सरकार। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विधुर इसलिए को फायदा होगा। हाँ जी, फायदा होगा बहुत। अच्छा लग रहा है जी, बहुत भारी धन्यवाद करता हूँ मैं सरकार का जी। मेरा नाम खजान सिंह, पिता का नाम श्री बाबूलाल है। हमें गाय की फार्म भरवाया था, उसमें दूध मिल्किंग के लिए। उसमें हमारी गाय 15+ में पास हुई थी, पर 20,000 रुपये का हमें लाभ हुआ है। हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद, और पशुपालक टीम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सरकार जो नीतियाँ चला रही है और जो आम जन लोगों तक पहुँच रही है, इसका कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा। कैंप लगा रही है, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी बैठा रखे हैं, डॉक्टर बैठा रखे हैं, नगर निगम के बैठा रखे हैं, आधार कार्ड वाले बैठा रखे हैं, बिजली बोर्ड बैठा रखा है, पेंशन वाले बैठा रखे हैं। इस तरीक़ा से जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए तो उसके लिए लगा रखा है। अच्छा प्रभाव जाएगा इससे। हाँ जी, ये सबसे अच्छी बात है। चलो हम यहाँ पे काम भी करते हैंगे और जहाँ हमारे खाते भी खुल जा रहे हैं और जो काम है वो भी हो जा रहे हैं हमारे। योजना का लाभ लेने पहुंचे ग्रामीणों की माने तो सरकार द्वारा चलाया जा रहा ये कार्यक्रम बेहद लाभकारी है। जो लोग सरकारी अधिकारियों के दफ्तर में नहीं पहुंच सकते, वो अपनी समस्याओं का समाधान इस कैंप के जरिए पा रहे हैं।
पैरालाइज हुआ पड़ा उनको, साल हो गया, हमें राशन कार्ड नहीं मिलता, उसके लिए तो कैसे पता चला कि सरकारी कैंप लग रहा है? 5 मिनट में ही तैयार हो गया। सरकार अच्छा ही काम कर रही है, जो भी कर रही है हमारे बेनिफिट के लिए ही कर रही है सरकार। हम चाहते हैं कि और आगे अच्छा काम हो हमारे लिए। योजनाएं तो अच्छी हैं सरकार की, और काफी दिन से परेशान थी, आज उनकी पेंशन बन चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, और कब तक जो है चक्कर काट रहे थे, अब यहाँ पर एक बार में ही काम हो गया? और काफी सालों से चक्कर काट रहे थे, कम से कम 8-10 साल से काट रहे हैं, लेकिन यहाँ कैंप की पता लगी आज, तो इनकी आज पेंशन बन गई है। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा एक प्रकार से हरियाणा सरकार के लिए कसौटी भी है, क्योंकि सरकार जैसा काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, लोगों के मुंह से जानना चाहती है। शायद यही वजह है कि मनोहर सरकार ने जो सोचा वैसा हुआ है कि नहीं, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है या नहीं, ये सब अपडेट खुद ले रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कुल मिलाकर जनता सरकार के 9 सालों में किए गए कामकाज पर भरोसा जता रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार की योजनाओं से जुड़कर खुशी जता रही है और कह रहे हैं जल्द ही म्हारो हरियाणा भी विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा और मनोहर सरकार का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पूरे हरियाणा में सीएम मनोहर की गारंटी समझिए या फिर उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनकी दस्तक आज हरियाणा के घर घर तक हो रही है। जिक्र विकसित भारत संकल्प यात्रा के संवाद का, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। मनोहर सरकार की माने तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास कर रही है, जिसके लिए सरकार दिन प्रयासरत भी है। हरियाणा में जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, वहां ही नहीं, सभी गांव शहरों के लोग खुद ये कह रहे हैं कि सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक ही छत के नीचे लगभग दर्जनों योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंच रहा है। भारी संख्या में लाभार्थी कैंप्स पहुंच रहे हैं और हाथों हाथ योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार की इस पहल का लाभार्थियों ने दिल से स्वागत किया और सरकार का धन्यवाद किया। सारे काम हो रहे हैं। कैसे सूचना मिली थी कैंप लग रहा है, इस तरह से लाभ यहाँ पर सूचना गांव में प्रचार हुआ था इसका। अच्छा, तो मैं उसी के लिए आया इधर। पहले खाता खुलवाया, फिर लोन लिया 10,000 का, रेडी पटरी का काम करता हूँ मैं, तो वो पास हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सही है, धन्यवाद करो, सरकार अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम। पहले क्या दिक्कतें आती थी लोन पास कराने के लिए? लोन पहले तो मैंने कभी करवाया नहीं था जी, पहली बार करवाया, बहुत इजीली हो गया मेरा काम। आसानी हुई है, बहुत आसानी है। इससे हम हमारे दयालनगर वासियों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे बीपीएल कार्ड में कोई दिक्कत, फैमिली आईडी में दिक्कत, लोन मिल रहा है यहाँ पे, फ्री सिलेंडर मिल रहा है, जो लाडली योजना, आधार कार्ड में जो दिक्कतें हैं, नया एड्रेस चेंज हो रहा है, और जो अपडेट की दिक्कत है वो भी हो रहा है। और दूसरी समस्या ये है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो विधवा लोग हैं, उनके लिए पेंशन की भी समस्या सोल्व हो रही है। उन्होंने भेज दिया है, अब उसको 1-आध हफ्ते के अंदर उसको व्हील चेयर जो होता है, जिससे वो चल फिर सके, अपनी रोज की योजनाओं को पूरी कर सके, वो उसको दिला। यहाँ पर पहुंचे थे, आप कैंप में पहुंचे हैं, क्या कुछ काम करवाया? मैंने काम कराया, एक तो मैंने अपने भाइयों का फैमिली आईडी का, ठीक है जी, राशन कार्ड बनता उसका काम कराया। दूसरा अपने भाइयों का एड्रेस चेंज कराया, अपने भाइयों के बेटों का, उसके लिए भी अच्छा काम किया है। तो काम की कमी नहीं है। मोदी जी का और अपने सीएम साहब खट्टर जी का और हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी किशनपाल जी और हमारे लोकप्रिय विधायक बहन सीमा त्रिका जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो झुग्गी झोपड़ी में सबसे ज़्यादा समस्याएं तो हमारी समल बस्ती और झुग्गी झोपड़ियों में होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सब सुविधा प्रॉपर मिलती रहे जब तक हमारी सरकार रहे, और सरकार मैं आज नहीं, मैं सोचता हूँ 110 साल सरकार बीजेपी की रहे। काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है, लगभग सभी बनवा रहे हैं, सभी करवा रहे हैं काम अपना अपना, कोई आधार कार्ड का, कोई राशन कार्ड का, कोई, तो सभी को फायदा मिल रहा है। हाँ। कैसे सूचना मिली कि कैंप लगा हुआ है इस तरह से? कैसे? सुबह अनाउंसमेंट हुआ था। सुबह अनाउंसमेंट हुआ था। क्या कहेंगे, सरकार का किस तरह धन्यवाद करेंगे कि आपके घर के दरबार पर ही कैंप लगा हुआ है? हमें तो ये खुशी है कि हमारे घर के दरबार पे ही लगा है, अब कोर्ट रोड में नहीं जाना पड़ा। 5 मिनट में हो गया, 2 मिनट में हो गया। हाँ। कितना अच्छा कर रही है सरकार? अच्छा कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ठीक कर रही है, जो भी कर रही है आम पब्लिक के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। कितना समय लगा यहाँ?
2 मिनट लगे हैं, 2 मिनटों में। राशन कार्ड बन गया। अच्छा, कब से नहीं बना था? 5-6 महीने, 5-6 साल हो गए नहीं बना। कटा पड़ा था। कार्यक्रम के दौरान जनता को एलईडी वैन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।